नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। मखदुमपुर थाना से महज 200 कदम की दूरी पर मखदुमपुर बाजार के निचली रोड स्थित पूनम ज्वेलर्स में सिंधमारी कर बीते रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर दुकान में प्रवेश कर सोना चांदी सहित 20,000 नगद लेकर फरार हो गए। इसके बारे में दुकानदार विजय कुमार ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि चोरों ने दुकान से सोना चांदी नगद सहित लगभग 12 लाख रुपए मूल्य के सामान की चोरी कर ली है। बताते चले कि इन दिनों लगातार मखदुमपुर बाजार में चोरी की घटनाएं घट रही है। महज 2 दिन पूर्व ही सीडीपीओ कार्यालय में लगे 2 कंप्यूटर की चोरी का मामला सामने आया था। इसके पूर्व शहर के बीचों बीच ब्रह्मर्षि नगर मोहल्ले में चोरों ने एक घर में लाखों की चोरी कर ली थी। वहीं मखदुमपुर हाई स्कूल में भी चोर हाथ साफ कर चुके हैं। बाजार में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने बताया कि थाने के ठीक सामने चंद कदम की दूरी पर ही यदि चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा सकता है तो बाकी दुकानदार राम भरोसे ही रह पाएंगे। वहीं चोरी की घटना सूचना पाकर मखदुमपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया। थाना अध्यक्ष रविभूषण ने बताया कि चोरी की घटना की सूचना मिली है, पूरी घटना की जाँच की जा रही है। अच्छा, कहाँ, किस दुकान में? अच्छा, क्या चोरी हुआ है? सोना चांदी पैसा। कैसे चोरी हुआ? दीवार तोड़। अच्छा, कितना सोना लिया है? करीब सर 12 लाख का सामान गया। और नगद पैसा मिला के सर नगद कितना था? नगद 20,000। कितना? 20,000। और सोना चांदी? सोना चांदी करीब 8 लाख के सोना है, वही 3,80,000 के चांदी। कैसे चोरी हुआ? पीछे से सेंध मार दिया, अब शटर तोड़ दिया, गोदरेज को तोड़ दिया, गोदरेज से सारा सामान निकाला। आप लोग को कैसे पता चला? यहाँ मकान मालिक फोन किए कि आपका दुकान में पीछे से सेंध मारा हुआ है, तो वही आए तो देखे कि दुकान खोला तो मेरा गोदरेज टूटा हुआ है, सारा सामान गायब। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। दुकान का क्या नाम है? पूनम ज्वेलर्स। कहाँ है ये? थाना से नीचे नवाबगंज रोड। जहानाबाद रत्नी प्रखंड के पंडौल गांव में मां की लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे की गई जान, चौकी में फंसकर बच्चे की हो गई मौत। बता दें कि जहानाबाद के पंडौल गांव में एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां की एक मां की थोड़ी सी लापरवाही के कारण एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। मामला की जानकारी देते हुए मृत बच्चे की मां ने बताया कि चौकी पर अपने बच्चों को सुलाकर इसी बीच खाना खाने के लिए 2-3 और छोटी लड़कियों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी और जब वापस 15-20 मिनट बाद लौटी तो देखा कि बच्चा चौकी के कोने में फंसा हुआ है और गर्दन चप जाने से उसकी मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बढ़िया से बताइए कैसे क्या हुआ है? बउआ हमर खेला चलत हम खाना खाई चली गेली 2-3 गो लड़की आला तो कहली कि देखिए तू हम आवई खाई ले घर से ओखनी कहानी कखनी चगला हो बउआ खेलाते खेलाते कहानी कखनी तरह को दे चल के टाकला लाई से मुड़िया टाकला लगा के बाबू मर गया। कितना देर के बाद देखे आप लोग? लगा कि 20 मिनट 25 मिनट होएंगे ला जल्दी गेली। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? पंडाल के। क्या नाम था बच्चा के? संजीत राज। आपका क्या नाम है? आपका? सरिता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ मगध प्रक्षेत्र द्वारा अपनी 14 सूत्री मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकेतर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन महाविद्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। पठन पाठन के साथ इंटर एवं स्नातक में नामांकन कार्य भी नहीं हो सका। ऑनलाइन तरीके से नामांकित छात्र छात्राओं का सत्यापन के लिए कागजात जमा करने का कार्य भी पूर्णतः प्रभावित रहा। स्थानीय एसएन सिन्हा कॉलेज में भी कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहते हुए मुख्य द्वार को बंद कर धरना दिया तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहानाबाद एवं अरवल के जिला अध्यक्ष तथा एसएन सिन्हा कॉलेज इकाई के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार एवं सचिव संजय कुमार ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के तीसरे दिन किसी भी महाविद्यालय में कोई कार्य नहीं हो सका।
मगध विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता ने 20 महाविद्यालयों के कर्मियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। उपाध्यक्ष राजीव नयन तथा विवेक मोहन ने कहा कि लंबे अरसे से विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों से भीग गए है, लेकिन निरंकुशता की प्रकाष्ठा ही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी मांगों के संबंध में अब तक एक शब्द नहीं कहा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मगध प्रक्षेत्र के 20 अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मचारी पिछले 1 महीने से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पर हैं। हमने आंदोलन की शुरुआत में काला बिल्ला लगाया, कलम बंद हड़ताल की, उसके बाद 5 दिनों की निश्चितकालीन हड़ताल किया ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी जायज मांगों पर विचार करे। लेकिन बेहद खेद की बात है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, हमें किसी वार्ता के लिए आमंत्रित भी नहीं किया गया। उसके बाद मजबूर होकर के हम लोगों ने आज 22 अगस्त 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है और महाविद्यालयों के सभी कार्यालय विभागों में हमने तालाबंदी करके अपना धरना प्रदर्शन महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया है। हम जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल पर अडिग रहेंगे। लोगों को, मीडिया कर्मी को आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मगध विश्वविद्यालय की अराजक स्थिति, जिसमें कुलपति, कुल सचिव कोई भी मुख्यालय में आकर के बैठना नहीं चाहते हैं। छात्र का समस्या है, कर्मचारी का समस्या है, उसको देखने से मुंह मोड़ते हैं। जब तक इन मांगों पर आकर के विचार नहीं करते हैं, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के 4थे चरण में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दिनांक 22/8/22 से चले गए हैं। जब तक छात्र और कर्मचारियों की समस्या का निदान नहीं होता है, तब तक हम लोग धीरे धीरे आंदोलन को और तेज करेंगे। क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? 14 सूत्री मांग है, जो कि उन लोगों, जिसमें छात्रों का परीक्षा फल है, कर्मचारियों का माने कि 7वें वेतन का बकाया लंबित है, सेवा संपुष्टि है, प्रोन्नति है, 14 सूत्री मांग है। इसके लिए जहानाबाद जिलाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गई। डीएम ने जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर कार्य नीलाम पत्र पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए त्वरित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित कर लंबित वादों को अपने अपने न्यायालयों से समाप्त करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में डीएम ने एडीएम को निर्देश दिया कि नीलाम वादों का वर्गीकरण सरकारी विभागों से बकाया राशि तथा बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज के आधार पर कराते हुए सरकारी विभागों की वसूली पर विशेष ध्यान देकर प्राथमिकता से रखना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि जिन वरीय उपसमाहर्ताओं अथवा सक्षम पदाधिकारियों में नीलाम पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है, उनके लिए प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण वापस कर चुके ओटीएस अथवा एनवी घोषित किए जाने वाले मामलों को नीलाम पत्र वादों से मिलान कर विलोपित करना सुनिश्चित करेंगे। जहानाबाद सदर अस्पताल के दवा काउंटर पर उमड़ी मरीजों की भीड़, हो रही है परेशानी। दवा काउंटर बढ़ाने की लोग कर रहे हैं मांग। आपको बताते चले कि सदर अस्पताल जहानाबाद में इन दिनों मरीज की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक लंबी लंबी कतारें लगी है। सबसे अधिक भीड़ दवा काउंटर पर देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी अस्पताल में 2 ही दवा काउंटर हैं। मरीजों का कहना है कि दवा लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हम लोग मांग करते हैं कि दवा काउंटर बढ़ाया जाए। साथ ही दवा लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों ने बताया कि दवा लेने के लिए तो इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, काफी देर से लोग दवा लेने के लिए लाइन में खड़ा हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही साथ लोगों को यह भी परेशानी है कि जो डॉक्टरों द्वारा दवा लिखी जाती है, उसका सदर अस्पताल में स्टॉक ही नहीं है। दवा लेने में बहुत परेशानी हो रहा है जनता। कितने देरी से लाइन में खड़े हैं आप? हम 2 घंटा से खड़ा है, अभी तक लाइन नहीं पहुंचे वहाँ पे? नहीं पहुँचे। तो क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि बढ़िया सा 3-4 वो काउंटर हो जाए, सबको सुविधा होगा। ऐसे में क्या परेशानी होती है लोगों को? खाली यहाँ परेशानी ही परेशानी है, तो मत पूछिए क्या परेशानी है। सभी को परेशानी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। लंबा लाइन लगा? हाँ, लंबा लाइन लगा हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम कुंदन कुमार है।
जहानाबाद आवास कर्मी संघ ने बर्खास्त आवास कर्मी को सेवा में वापस लेने की मांग को लेकर धरना दिया। कारगिल चौक के समीप धरने पर बैठे आवास कर्मी अपने सहयोगी कर्मी काखो प्रखंड की बरामा पंचायत के राधे रमन को सेवा में वापस लेने की मांग कर रहे थे। धरने पर बैठे कर्मियों को संबोधित करते हुए कार्यकारी जिला अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि आवास कर्मी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में दिन रात लगे हुए हैं। वे प्रशासन के हर कार्य में सहयोग कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में जुटे हैं। इसके बाद भी उनके सहकर्मी आवास सहायक को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त कर्मी को सेवा में वापस लिया जाए। धरने में दर्जनों की संख्या में आवास कर्मी शामिल थे। मुख्य मुद्दा है हमारे बर्खास्त कर्मी जो है राधे रमन भाई, उनको पुनः बहाल किया जाए जल्द से जल्द। और जो हमारा करीब पिछले 4 महीना से वेतन नहीं मिला है उनको दिलाया जाए। जो एरियर हमारा नहीं मिला है उनको दिलाया जाए। प्रतिदिन जिस तरह से शोषण किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, वो अवकाश के दिन भी काम लिया जाता है। 15 अगस्त के दिन जो कि स्वतंत्रता का दिवस है, उस दिन भी झंडोत्तोलन के बाद हम लोग से काम लिया गया। हम लोग आवास कर्मी अभी तक के पूरी निष्ठा पूर्वक हम लोग अपने कार्य का निर्वहन करते हैं और जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी तरह के कोई भी अपडेट नहीं किया जाता है। ये हम लोग के काम के कारण ही पिछले कुछ दिन पहले जिला को 3रा स्थान प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। भाई को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मैटर में हम लोग जितने आवास कर्मी हैं सब हड़ताल पे हैं। अगर वापस लिया जाएगा तो हम पूर्ण लगन से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? हम लोग को मांग है कि एक तो पेमेंट हम लोग को टाइम से नहीं मिलता है, पहले शोषण किया जा रहा है हम लोग सभी पे, तो ये गलत है। क्या नाम है आपका? सालिम। जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता उमा शंकर शर्मा उर्फ बड़ा बाबू ने की। बैठक में मुख्य रूप से रामविलास पासवान के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। आगामी 27 अगस्त को चिराग पासवान एवं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार की उपस्थिति में मंच का कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आने का निमंत्रण दिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जहानाबाद में हम लोगों के नेता रामविलास पासवान की प्रतिमा लगे। लोग रामविलास जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए एकत्रित हुए हैं और एक मंच का हम लोगों ने गठन किया है, लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच। और इसके तत्वाधान में हमारे राष्ट्रीय संयोजक चिराग पासवान जी हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं और इन्हीं के अगुवाई में 27 तारीख के हम लोगों का पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में जाने के लिए हम लोग हमारे कार्यकर्ता किस तरह से वहां पहुंचे, उसी सिलसिले में हम लोग आज एक बैठक किए हैं और इस बैठक में एक और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में हमारे जिला में और हर प्रखंड में माननीय रामविलास पासवान जी का आदमकद प्रतिमा लगे। कुराबाद थाने की पुलिस ने अवैध बालू लदा एक ट्रैक्टर निकलने की सूचना पर छापेमारी करने गई, जहां थाने की बोलेरो गाड़ी पलटी मार दी।
हालांकि पुलिस ने बालू लदा ट्रैक्टर को तो जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि रुस्तम चक की ओर से एक अवैध रूप से बालू लदा ट्रैक्टर आ रही है जो सरैया बाजार जाएगी, जिसके बाद थाने से बोलेरो पर सवार होकर पुलिसकर्मी उक्त गाड़ी को पकड़ने के लिए गई। हालांकि बालू गाड़ी रुस्तम चक के आसपास पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस पकड़े गए बालू गाड़ी को लेकर थाने आ रही थी। जैसे ज्ञानी बीघा डायवर्सन के पास सेंटरिंग लदा एक ट्रैक्टर का डल्ला पहले से ही पलटी मारे हुए थी, जिसका इंजन बगल में खड़ा था। इतने में बालू लदा ट्रैक्टर तो पार कर गया, पीछे से थाने की बोलेरो की गाड़ी आ रही थी जो फंस गई। उसके बाद बोलेरो गाड़ी से पुलिसकर्मी उतर गए और चालक गाड़ी को पार करने लगा। इतने में गाड़ी को निकालने के लिए चक्का के नीचे सेंटरिंग प्लेट दिया गया, जिससे फिसल कर बोलेरो गाड़ी पलटी मार दी। हालांकि चालक बाल बाल बच गया। वहीं जेसीबी बुलाकर बोलेरो गाड़ी को निकलवा दिया गया। बालू लदा ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए थाना अध्यक्ष के साथ पुलिस बल रुस्तम चक गई थी, जो डायवर्सन के पास गाड़ी पलटी मार दी। गनीमत अच्छा था कि गाड़ी खाली थी, नहीं तो बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता था। जहानाबाद के बैरागी बाग घोसी रोड स्थित सुरेंद्र कुमार सिन्हा ITI कॉलेज में CPIM जिला कमेटी सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार पर मजबूती और राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में कॉमरेड सर्वोदय शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जहां के उन्होंने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी चर्चा की और किस तरह से इन गलत नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करना है, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। अभी CPIM ने बिहार में भाजपा RSS का जो सरकार थी भाजपा जदयू की, उसके खिलाफ नई सरकार के गठन में नेतृत्वकारी भूमिका अदा की। हमने इस सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखने का निर्णय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि नवगठित सरकार ने जो जनता से वायदे किए हैं और जनता की जो उनसे अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। भाजपा के खिलाफ हम देशव्यापी अभियान के तहत विभिन्न राज्यों की राजधानी में रैली कर रहे हैं और पटना में भी सितंबर महीने में एक बड़ी रैली का आयोजन CPIM करेगी। इसी सिलसिले में हम लोग आज जहानाबाद में जीबी बैठक कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर्वोदय शर्मा। जहानाबाद ईंट निर्माता संघ के द्वारा प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन जहानाबाद में किया गया। पप्पू यादव की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लोगों ने तय किया कि कोयला का रेट बढ़ने, लाल ईंट सरकारी कार्य से प्रतिबंध एवं GST बढ़ने से सारे व्यवसायियों में आक्रोश है और अगर सरकार का यही रवैया रहेगा तो आगे 2022-23 में भट्टा संचालित करने में भट्टा मालिक असमर्थ रहेंगे। साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार द्वारा GST 1% से 6% अचानक बढ़ा दिया गया है। साथ ही कोयले के दामों में भी वृद्धि कर दी गई है, जिसके कारण हम लोग अपना भट्टा चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों पर भी ध्यान दे और हम लोगों को कुछ राहत दे ताकि हमारा जीवन यापन भी हो सके। इस बैठक में काफी संख्या में भट्टा संचालक उपस्थित हुए। पंपी शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, मनीष कुमार, पप्पू यादव, सुरेश यादव, रामजी कुशवाहा, सूरज कुमार के साथ साथ तमाम लोग उपस्थित हुए। जहानाबाद घोसी मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में 2 बाइक सवार हुआ घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के संबंध में घायल युवक ने बताया कि हम लोग घोसी से जहानाबाद आ रहे थे, तभी घोसी मोड़ के समीप अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरा व्यक्ति मामूली रूप से घायल है, जिससे लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। दोनों घायल व्यक्ति कुंदन कुमार एवं बजरंगी कुमार है, जो कि घोसी के रहने वाले बताए जाते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? कैसे 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 क्या घटना हुआ? तो आपस में आँख एक गलती हो गया, भूल पड़ गया, आ गया। और कौन था साथ में? हैं? कहाँ घर है आपका?